हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बढ़ते हैं इस सीरीज के 12th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि ग्वान, लूसी और तियान ने जनरल जिनफू के कहने पर उस लाश को दफना दिया, क्योंकि अब उसे यीजुनेन की डेड बॉडी की कोई जरूरत नहीं थी। इसके अगले ही सीन में सनमई को यीजुनेन बनाकर अच्छे से तैयार कर दिया गया था। उसे देखकर तो कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि ये लड़का नहीं बल्कि लड़की है। इस बात ने ली जुआन को भी हैरान कर दिया। आफ्टर दैट इनर सिटी की तरफ जाते हुए यहाँ हुरियो के पीछे तियानमू सिटी के कुछ गुंडे पड़े हुए थे, जो कि उसकी अपनी ही प्लानिंग थी। बाकी सब तो उसे देखकर पहली नजर में ही कीमिंग समझने लगे, जिस पर प्रिंसेस यंजी ने उनको खुलकर पूरी बात बताई। लेकिन यहाँ सनमई को याद आया जब किमिंग ने उसे कहा था कि तुम मेरी बड़ी बहन को जानती नहीं, वो कितनी ज्यादा खतरनाक है। इसलिए भी उसको ये सब कुछ नाटक लगने लगा। बताया कि मैं थोड़ी देर के लिए ये तमाशा देखना चाहती हूँ, इसलिए कोई भी उनको बचाने के लिए ना जाए। हुरियो भी ये बात अच्छे से समझ गई थी कि ऐसे तो सनमई को यकीन नहीं आने वाला, इसलिए वो अपनी क्लोज सर्वेंट को भी उनके हाथों मरवा देती है। इससे भी जब कोई काम ना बन सका तो उसने असैसिन को इशारा किया खुद पर हमला करने के लिए। अब इतना कुछ करने के बाद तो इनको भी यकीन करके उसको बचाना पड़ा, पर सनमई ने उसे वार्न कर दिया कि अगर यहाँ तुम किमिंग का बदला लेने के लिए आई हो तो जान लो कि मैं तुम्हें भी नहीं बख्शूंगी। नेक्स्ट सीन में सिस्टर सोए बैठे बड़बड़ा रही होती है क्योंकि वो यीजुनेन को मिस कर रही थी। सनमई भी उसे देखकर खुश हो गई। उसके पास आते हुए बताया कि मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, देखो मैं तुम्हारे सामने सही सलामत खड़ा हूँ। सिस्टर सोए की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं था, तो इधर ली जुआन भी देखकर हैरान था कि वो एक अनजानी औरत से कितनी जल्दी घुल मिल गई। सनमई ने सिस्टर सोए को बताया कि इन सब ने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज से ये सब हमारे साथ रहे। आफ्टर दैट सिस्टर सोए उन सब का रहने का इंतजाम करने के लिए चली जाती है और इधर ये सब डिस्कस करने लगे कि किस तरह कोर्ट में जनरल जिनफू का असल चेहरा सबके सामने लाया जाए। नेक्स्ट सीन में ली जुआन सनमई से पूछता है कि तुम्हें याद है जब हम दोनों पहले मिले थे, मैं तो सच में ही तुम्हें लड़का समझ बैठा था, बल्कि तुम्हारे साथ फाइट भी करने ही वाला था। जिस पर सनमई बोली कि मैं वो दिन कभी भी नहीं भुला सकती, बल्कि मैं ऊपर वाले का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे तुमसे मिलवाया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि तियान बेटा हुरियो के जागने का वेट कर रहा था। तभी किंग्यान उसके पास आकर बताती है कि तुम मुझे पसंद करते हो ना, सच सच बताओ। बेचारे तियान के लिए तो जान छुड़ाना ही मुश्किल हो गया कि तुम पागल वागल तो नहीं हो गई, कैसी बातें कर रही हो। लेकिन किंग्यान कहती है कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर तुमने मेरी जान क्यों बचाई? तुम्हें याद नहीं तुमने मुझे फर्स्ट किस भी की थी। दूसरी तरफ हुरियो को भी जाग आ गई थी। इन दोनों की नोकझोंक पर उसे काफी गुस्सा आ रहा था, पर क्या करती, चुप करके सुनती रही। नेक्स्ट सीन में जनरल जिनफू काफी ज्यादा खुश हो रहा था कि कल यीजुनेन उसको अपना थ्रोन बनाकर यहाँ का राजा बना देगा और फिर मुगजी सिटी की सारी पावर उसके हाथ में आ जाएगी। उसने ओजिन को पहले से ही ट्रूफ को तैयार रखने के लिए कहा कि अगर सनमई ने कुछ भी हमारी प्लानिंग के खिलाफ किया तो हम उसे वहीं पर खत्म कर देंगे। लेकिन ओजिन को देखकर ऐसा लगता है कि वो भी जनरल जिनफू की बात से कुछ ज्यादा सहमत नहीं। नेक्स्ट सीन में सनमई को दिखाया गया जो कि हुरियो से मिलने के लिए आई थी, उसका हाल जानने के लिए, पर वो एक्टिंग करते हुए इसके सामने किमिंग की तरफ से माफी मांगने लगी। पर सनमई भी इतनी आसानी से उसकी बातों का यकीन तो नहीं करने वाली, उसकी सच्चाई का पता लगाना भी बाकी था। इसके बाद ग्वान और लूसी ने सनमई के पास आकर बताया कि हमारी फैमिलीज को जनरल जिनफू ने पकड़ रखा है, अगर हम उसके खिलाफ गए तो वो हमारी फैमिलीज को मार देगा। जिस पर सनमई बोली कि तुम लोगों को फिक्र करने की क्या जरूरत, क्या तुम लोगों को नहीं पता कि हमारा एक वफादार दोस्त वहीं पर है। असल में वो जॉन की बात कर रही थी, यानी कि जॉन का वहाँ सलाखों के पीछे होना भी सनमई की ही एक प्लानिंग थी। नेक्स्ट सीन कोर्ट का दिखाया गया, जहाँ बाकी सबके साथ साथ जनरल जिनफू भी यहाँ टाइम पर पहुँच आया, क्योंकि आज सनमई उसे यहाँ का लॉर्ड बनाने वाली थी। जिनफू ने उससे सवाल किया कि मैंने सुना है तुम अपना तख्त छोड़ने वाले हो, जिस पर वो बोली कि मैं अपना तख्त कब छोड़ने वाला हूँ, तुम पागल वागल तो नहीं हो गए। ये सुनकर तो उसे काफी बड़ा झटका लगा कि इतनी आसानी से वो अपनी बात से कैसे फिर गई, जबकि सनमई ने उसे फंसाने का पूरा प्लान बनाया हुआ था। काफी सारे लेटर्स उसके सामने लाकर रख दिए, जिससे ये बात साबित होती है कि वो यू सिटी के लॉर्ड ली जुआन के साथ कांटेक्ट में था। पढ़ने के बाद सभी मिनिस्टर्स काफी ज्यादा गुस्से में आ गए और जनरल जिनफू के खिलाफ हो जाते हैं। जिनफू बोला कि ये सरासर एक झूठ है, बल्कि ये तो यीजुनेन है ही नहीं, ये एक लड़की है जिसका नाम सनमई है। अब उसकी बातों का यकीन इतनी आसानी से तो नहीं किया जा सकता था। ऊपर से सनमई ने वो पेंडेंट भी दिखा दिया, जिससे ये बात साबित हुई कि वही लॉर्ड यीजुनेन है। पर जिनफू कहता है कि एक बार इसे चेक कर लो, अगर ये लड़की ना निकली तो तुम सब मिलकर मुझे मार देना। ये सुनकर पीछे से एक मिनिस्टर बोला कि अगर इस बात से किसी को फर्क ना पड़े तो फिर मैं ही चेक करके सबको क्लियर कर दूंगा। सनमई के साथ साथ बाकी भी सबको फिक्र होने लगी कि अब तो यकीनन वो पकड़ी जाएगी।
रहेगी और कोई भी उसका यकीन नहीं करेगा। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया कि जॉन जेल से बाहर आ गया था और उसका सबसे पहला काम लूसी और ग्वान की फैमिलीज को बचाना था। तो यहाँ मिनिस्टर कंफर्म करने के बाद बाहर आता है, जिसने सबको बताया कि मैंने अच्छे से चेक कर लिया है, लॉर्ड यीजुनेन एक लड़का ही है। फ्लैशबैक से हमें दिखाया गया कि जब सनमई के डैड ने उसे देखकर बोला था कि ये लड़की नहीं बल्कि लड़का ही बनकर रहेगी, तो ये बात उस मिनिस्टर ने सुन ली थी। वो लॉर्ड का काफी वफादार था, इसलिए उसने अब तक इस बात को छुपा कर रखा। और जनरल जिन्फू ने भी पहले से तैयारी कर रखी थी सनमई पर अटैक करने की, और अब वो बिल्कुल ऐसा ही करता है। उसे तो लगा कि उसने सनमई को मात दे दी और उसका खेल यहाँ पर खत्म हुआ, लेकिन ऐसे कैसे, अभी तो खेल शुरू हुआ है। ओजिन ने तो उल्टा उसी पर ही अपनी तलवार रख दी। फ्लैशबैक से हमें दिखाया जाता है कि सनमई ने उसे बताया कि ली जुआन तुम्हें अपना ब्रदर इन लॉ बनाना चाहता है, लेकिन वो एक प्रिंसेस है और तुम वाइस जनरल, क्यों ना तुम जनरल जिन्फू को रिप्लेस करके खुद जनरल बन जाओ। इस लालच में तो वो आ ही गया था, पर साथ ही साथ उसे अपने कान का बदला भी तो लेना है। यहाँ तो जिन्फू भी कुछ नहीं कर सका और वो लोग घसीटते हुए उसे यहाँ से ले गए। अब सनमई ओजिन को उसका रिवार्ड देना चाहती थी। बताया कि जो ली जुआन ने तुम्हारे लिए लेटर भिजवाया है उसको जरा ऊंची आवाज में सबको पढ़कर सुनाओ। उसका ये लेटर सुनते ही सबने उससे गद्दार कह दिया। उसे मारने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और पीटते हुए यहाँ से ले गए। अब मुगजी सिटी से गद्दारों का साया तो हट गया, लेकिन ली जुआन अभी भी सनमई की सच्चाई नहीं जानता। नेक्स्ट सीन में जॉन प्रिंसेस यांजी को अपनी सफाइयाँ दे रहा था कि देखो जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं, मुझे ये सब कुछ करने के लिए सनमई ने मजबूर किया था, जबकि वो तो इसे सबक सिखाने के लिए डंडा लेकर बैठी हुई थी। अगले सीन में ली जुआन सनमई को बता रहा था कि मुगजी सिटी में तो सब कुछ ठीक हो चुका, अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम मेरे साथ वापस चलती हो या फिर यीजुनेन का वेट करोगी। यहाँ सनमई सोच में पड़ गई कि मुझे जल्द से जल्द ली जुआन को अपनी सच्चाई बतानी ही होगी। दूसरी तरफ ये यंग हुरियो से मिलने के लिए आया था, जो इसे फौरन से हक करके एक्टिंग करते हुए वही झूठी कहानी सुनाने लगी। इधर सिस्टर ये अपने देसी टोटके आजमा कर जॉन की आंखें वापस लाने की कोशिश करती है। अब वो इसमें कामयाब होती है या नहीं ये तो देखा जाएगा। तो उधर लूसी और ग्वान भी अब कुछ टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना चाहते थे, जिसके लिए सनमई ने इजाजत देने के साथ साथ काफी सारी रकम भी दे दी। फिर वो दोनों त्यान को सनमई का ख्याल रखने के लिए कहकर वहाँ से चले गए। इसके बाद हम देखते हैं कि किंग यान त्यान के पीछे पड़ गई थी, उससे ये बात मनवाने के लिए कि तुम मुझे दिल ही दिल में प्यार करते हो, बस तुम शो नहीं करना चाह रहे। जबकि वो बेचारा तो इसे क्लियर करने की कोशिश करता रहा कि ऐसा कुछ भी नहीं जैसा तुम सोच रही हो। नेक्स्ट सीन में सनमई प्रैक्टिस कर रही थी कि वो ली जुआन को अपनी सच्चाई किस तरह बताएगी, पर ये उसके लिए काफी मुश्किल हो रहा था। वही यियांग ने भी इसको देख लिया था। इसके पास आते हुए बताया कि ली जुआन तुमसे बहुत प्यार करता है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा सच जानने के बाद वो तुमसे दूर हो जाएगा। अब यियांग का भी यहाँ पर कोई काम नहीं रहा, तो वो हुरियो को अपने साथ लेकर यहाँ से वापस चले जाना चाहता है ताकि उसका ख्याल रखकर अपना फर्ज निभा सके। सनमई को हासिल तो नहीं कर सका, लेकिन आज के बाद दोनों ही अच्छे दोस्त बन गए। जाते जाते यियांग ने उसे बताया कि अगर ली जुआन तुम्हें बॉदर करे ना तो मुझे बताना। अगले सीन में वो ली जुआन को भी मिलकर यही बता रहा था कि सनमई ने आज तक जो भी कुछ किया तुम्हारे भले के लिए किया। कभी भी अगर तुम्हें ये पता चले कि वो सनमई नहीं बल्कि कोई और है तो उसकी सच्चाई पर शक मत करना, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करती है। ये कहने के बाद यियांग वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसकी बातों ने ली जुआन को सोच में डाल दिया। तभी उसने देखा कि एक लड़की लड़का बनकर अपने लवर से मिलने के लिए आई थी। इस बात से ली जुआन को सनमई की पिछली सारी बातें याद आने लगी, जब वो लड़के के रूप में पहली बार इससे मिली थी, जब उसने कहा था कि अगर मैं यीजुनेन निकला तो क्या तुम मुझे प्यार करना छोड़ दोगे। और एक बार तो उसने खुलकर भी कह दिया था कि मैं मुगजी सिटी का लॉर्ड यीजुनेन हूँ। ये सारी बातें याद करने के बाद तो ली जुआन का शक सच्चाई में बदल गया और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।